बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। मुझे उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। आप सब दोस्तों की दुआओं से अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, दुनिया जहान की तमाम तर खुशियाँ अल्लाह पाक आप लोगों की झोलियों में डाल दे। मेरे पास कुछ अपडेट थी E9 वर्कर्स के लिए, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान में जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है अजरा रेशो के हवाले से, वो सभी को पता है कि क्या सिचुएशन चल रही है। और इसमें कसूरवार बहुत सारे लोग भी हैं। मोस्टली हमारे स्टूडेंट्स भी इसमें कसूरवार हैं जो कोरिया में जाते हैं यहाँ से पढ़ के। यहाँ पे तो उनका कुछ आलम और होता है, लेकिन जब कोरिया पहुँचते हैं हर बंदे की हवा ख़राब हो जाती। खैर अल्लाह पाक सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। गुड न्यूज़ ये थी कि अभी जो लोग कोरिया में जाया करेंगे, अभी फ़िलहाल इस पर कह लें कि प्रॉपर तरीके से अमल दरामद नहीं हुआ, लेकिन ये बात ज़ेरे बहस है कोरिया में, HRD में भी, कि अभी जो लोग कोरिया में जाएंगे आने वाले वक्त में जैसे ही इम्प्लीमेंटेशन होती है, ये कानून लागू होता है, या तो 1 साल के बाद या 2 साल के बाद वो लोग कंपनी चेंज कर सकेंगे। जो लोग बहाने के साथ कह देते थे जी मेरा मामे का बेटा है, चाचे का बेटा है, ताए का बेटा है, मैंने उसके पास जाना है, मेरा कज़न है, मेरा भाई है, मैंने फ़लाँ के पास जाना है, या कोई भी बहाना बना के कंपनी चेंज कर लेते थे, उसका इम्पेक्ट ज़ाहिरी बात है अजरा रेशो पे पड़ता है। क्योंकि आप जाते ही कंपनी चेंज करेंगे तो वो मालिक दोबारा किसी दूसरे वर्कर को, पाकिस्तानी को नहीं बुलाएगा, वो किसी दूसरे कंट्री के वर्कर को बुला लेगा। तो मेरे ख्याल में इससे अच्छी न्यूज़ कोई नहीं होगी, क्योंकि अगर इस पे थोड़ा सा इम्प्लीमेंट हो जाता है तो आने वाले वक्त में 1 साल के अंदर अंदर मज़ीद बेहतरी आएगी अजरा रेशो में भी, और पाकिस्तानी लोग ज़्यादा से ज़्यादा जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये बिग अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये न्यूज़ सुन के अच्छा भी लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर ज़रूर करें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।